आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हम लोग के सामने प्रश्न है कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समान लंबाई के हो तो यह चतुर्भुज आवश्यक रूप से खाली स्थान होगा। तीन विकल्प दिए गए हैं, समांतर चतुर्भुज, आयत या फिर समचतुर्भुज यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है कि चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समान लंबाई के हों, ऐसा हमें बोला गया है। तो यदि यहाँ पे हम एक समांतर चतुर्भुज बना ले, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे हम एक आयत बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और समचतुर्भुज यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये हमारा समचतुर्भुज हो गया। दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजाएं हैं वह क्या होती है? बराबर व समांतर होती है। यदि हमारे पास भुजाएं हैं, शीर्ष हैं ABCD, तो यहाँ से हम जानते हैं AB बराबर होता है CD, इसी प्रकार BC बराबर AD होता है। और इसी प्रकार हम जानते हैं कि आयत के भी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं बराबर होती है। इसका भी AB बराबर CD व BC बराबर AD होगा। और यदि यहाँ पर हम समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज के इसके चारों भुजाएं बराबर होती है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये इस प्रकार से होता है। और यहाँ हम एक और बात जानते हैं कि सम्मुख जो भुजाएं हैं वह आपस में समांतर भी होते हैं। आयत में भी सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होते हैं तथा समचतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं क्या होती है? आपस में समांतर होती है। यहाँ पर इनके सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। और जो आयत होता है इसके सभी कोण 90 अंश होते हैं, इसलिए सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तथा समचतुर्भुज के भी सम्मुख कोण जो होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं। अब दोस्तों यहाँ यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर सभी के जो सम्मुख भुजाएं हैं वह आपस में क्या होते हैं? समान लंबाई के होते हैं, जैसे यहाँ पर बोला गया है। सभी के जो सम्मुख कोण होते हैं वह आपस में समांतर होते हैं। यहाँ पर सभी के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर हो गए। अब यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कंडीशन हमें दिया गया है। एक आयत के लिए कि सभी कोण इसके क्या होते हैं? 90 अंश के सभी कोण होते हैं। और दूसरा यहाँ पे समचतुर्भुज के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके सभी जो भुजाएं हैं वह आपस में बराबर होते हैं। परंतु यहाँ पे जो समांतर चतुर्भुज के है इसके लिए कोई हमें यहाँ पर शर्त नहीं दिया गया है, जैसे इनमें है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यदि हम आयत की बात करें तो जो समांतर चतुर्भुज के गुण है वह आयत में भी है, अर्थात आयत भी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज ही है। और इसी प्रकार समचतुर्भुज के जो समांतर चतुर्भुज के गुण है वह समचतुर्भुज में भी है। तो यह जो समचतुर्भुज है यह भी एक प्रकार का क्या है? समांतर चतुर्भुज ही है। तो यहाँ से यदि हमें कोई शर्त नहीं बोली गई है, सिर्फ इतना बोला गया है कि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समान लंबाई के हो, तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि सबसे निकट इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यह जो तीनों चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं, तीनों चतुर्भुज के चित्र जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें हम देख सकते हैं कि हर एक जो चतुर्भुज है वह अपने आप में एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज के गुण लिए हुए हैं, अर्थात वह समांतर चतुर्भुज भी है। इसलिए यहाँ पर सही विकल्प और सबसे निकटतम विकल्प हम किसे कह सकते हैं? समांतर चतुर्भुज को ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम खाली स्थान में लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज। तो इस प्रकार यहाँ पे हम इस कथन को पढ़ पाएंगे कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के
दोनों जोड़े समान लंबाई के हो तो यह चतुर्भुज आवश्यक रूप यहाँ पे बोला गया है, अर्थात जरूरी है कि यह एक समांतर चतुर्भुज तो अवश्य ही होगा। तो यहाँ से हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो चुका है। उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।